दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक जारी है। बैठक में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मेगा रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। पटेल चौक से लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर्स तक लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार की खिड़की से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन किया। आपको बता दें कि बीजेपी हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद कार्यकारिणी की बैठक का आगाज हो गया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ये बैठक कई मायनों में अहम हो जाती है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल इस महीने के आखिर में पूरा हो रहा है। पार्टी के संगठन चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए नड्डा के कार्यकाल का विस्तार भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किया जा सकता है। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के अलावा आम चुनाव पर भी इस बैठक में मंथन होगा। तो इन 2 तस्वीरों को आप देख सकते हैं। सियासी दृष्टि से देखें तो काफी अहम तस्वीरें। एक तरफ बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करने से पहले पीएम मोदी का रोड शो, और उस रोड शो में लोगों का भारी उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। गाड़ी से बाहर निकलकर पुष्प वर्षा इस दौरान उन पर की गई। और दूसरी तस्वीर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की है, जो आम चुनाव के मद्देनजर, जो कि 2024 में होने वाले हैं, इसके अलावा जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं अलग अलग राज्यों में, उनके मद्देनजर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और इस बैठक के एजेंडे में एक और जो बात शामिल है वो है जेपी नड्डा के कार्यकाल विस्तार की, क्योंकि कार्यकारिणी में इस मसले पर मंथन हो सकता है और माना जा रहा है कि जेपी नड्डा को कार्यकाल का विस्तार दिया जा सकता है। और अब बात करते हैं उन अग्निवीरों की जिनसे आज पीएम मोदी ने मुलाकात की। जी हां, जल, थल और नभ के अग्निवीरों को पीएम मोदी से मंत्र मिला। तीनों फोर्स के अग्निवीर के पहले बैच को पीएम मोदी ने संबोधित किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीरों से बातचीत की, उन्हें शौर्य, पराक्रम और साहस के साथ धैर्य रखने की सीख दी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अग्निवीरों से यह बातचीत की। केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल सेना में नए जवानों की भर्ती के लिए अग्निवीर योजना लॉन्च की गई थी। और सेना में नए जवानों की भर्ती के लिए पिछले साल जून में अग्निपथ स्कीम शुरू की गई थी। अग्निवीर का पहला बैच जम्मू कश्मीर से चुना गया है। इन अग्निवीरों ने बीते साल 26 दिसंबर को ट्रेनिंग के लिए आर्मी ज्वाइन की थी। फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद करीब 200 उम्मीदवारों को चुना गया था। अब इनकी ट्रेनिंग पूरी होने जा रही है। और अब बात मिशन जिंदगी की करते हैं, जिसकी कमान इस वक्त सेना ने संभाल रखी है। कश्मीर की वादियों को देखा जाए तो वहां बर्फ पड़ी हुई है। रास्तों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है। कई इलाके शहरों से कट से गए हैं। ऐसे में सेना लोगों की उम्मीद बनकर सामने आई है। सेना के जवान अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर लोगों की जान बचा रहे हैं। और सेना के मिशन जिंदगी की ये 2 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से है, जहां भारतीय सेना ने गर्भवती महिला के लिए देवदूत बनकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। महिला को तत्काल बड़े अस्पताल ले जाने की जरूरत थी। सेना ने मुश्किल हालात के बीच महिला को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर पहुंचाया। वहीं दूसरी तस्वीर लद्दाख में जोजिला सुरंग की है, जहां कंस्ट्रक्शन साइट पर फंसे 172 श्रमिकों को सेना की मदद से बाहर निकाला गया। ये वही दर्रा है जो घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। आपको बताएं कि मौसम इस समय विषम है। जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख में भारी बर्फबारी पिछले दिनों वहां पर हुई है। उस बर्फबारी के कारण कई दुश्वारियां भी लोगों को झेलनी पड़ी हैं। और जिस महिला का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, आपको बता दें कि इस महिला को इलाज की दरकार थी। कोशिश की जा रही थी कि जैसे तैसे महिला को श्रीनगर के अस्पताल में पहुंचाया जाए, लेकिन सड़क के रास्ते बाधित थे, वहां पर बर्फ पड़ी हुई थी, ले जाना मुश्किल था, हालात बिगड़ सकते थे। ऐसे में प्रशासन ने सेना को इन्फॉर्म किया और सेना को जब इंफॉर्मेशन मिली तो सेना तुरंत ही एक्शन में आ गई। हालांकि यहां पर भी एक मुश्किल थी, क्योंकि जिस इलाके में ये महिला रहती थी वहां पर सड़क के रास्ते पहुंचना सेना के लिए भी जल्दी से मुमकिन नहीं था। ऐसे में दरकार थी कि महिला को एयरलिफ्ट किया जाए और एयरलिफ्टिंग के लिए हेलीपैड की जरूरत थी, जिसको तुरंत तैयार किया गया। फिर सेना के हेलीकॉप्टर ने वहां पर लैंड किया और महिला का रेस्क्यू किया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे गर्भवती महिला के लिए सेना के जवान देवदूत बनकर सामने आए। हुआ यह कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के गांव में रहने वाली गर्भवती महिला को लेबर पेन हुआ, जिसके बाद उसे करनाहा के सब डिविजनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन यहां इलाज की सुविधाएं सीमित थीं और उस छोटे से अस्पताल में महिला की डिलीवरी में तमाम मुश्किलें सामने आ रही थी। और महिला के लिए हर वक्त खतरा बढ़ रहा था। ऐसे में उसे तुरंत हायर
सेंटर रेफर करने की जरूरत पड़ी, लेकिन भीषण बर्फबारी के बीच ऐसा करना मुश्किल था क्योंकि 7 दिन से हो रही बर्फबारी की वजह से इलाके का संपर्क नेशनल हाईवे से टूट चुका था। लिहाजा प्रशासन को जानकारी दी गई। इसके बाद प्रशासन ने सेना से मदद मांगी, जहां सेना ने पहले तो अपने जवानों की मदद से महिला को ब्लड डोनेट किया, फिर मौसम में थोड़ी राहत मिलते ही हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट कराकर इलाज के लिए उसे बड़े अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें किस तरह से सेना ने इस प्रेग्नेंट महिला की मदद की। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में महिला का काफी ख्याल रखा गया। हायर अथॉरिटीज में जब इन्हें रेफर किया गया तो सेना की मदद ली गई और सेना ने भरपूर साथ देते हुए इन्हें एयरलिफ्ट कराया और सही जगह पहुंचाया। और अब आपको दिखाते हैं सेना के मिशन जिंदगी की और तस्वीरें। ये खबर लद्दाख से आई है, जहां जोजिला सुरंग की कंस्ट्रक्शन साइट पे 172 श्रमिक भारी बर्फबारी में फंस गए। 14 जनवरी को यहां पर इलाके में एवलांच हुआ था। ये हिमस्खलन इतना तगड़ा था कि 172 मजदूर यहां की कंस्ट्रक्शन साइट पे फंसे हुए थे और ये पूरा इलाका मुख्य रास्ते से कटा हुआ था। इसके बाद श्रमिकों को बचाने के लिए सेना से मदद मांगी गई। संकट की खबर मिलते ही आर्मी एक्शन में आ गई और कुछ ही घंटों के मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी 172 मजदूरों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया। ये वही दर्रा है जो घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। ये तकरीबन 12,000 फीट की ऊंचाई वाला इलाका है। यहां बीआरओ सर्दियों में यातायात को लंबे समय तक चलाए रखने के लिए काम करता है। इस साल भी यहां यातायात को 6 जनवरी तक खोले रखने की कोशिश की गई थी, जिसकी तस्वीरें पहले भी सामने आई थी। आपको बता दें कि इस दुर्गम इलाके में जो तापमान है वो माइनस में रहता है। गर्मियों में भी तापमान यहां पर काफी ठंडा होता है और सर्दियों में तो तापमान -20, -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काम करना कितना मुश्किल है। टनल के इस दर्रे के अंदर ये तमाम मजदूर फंस गए थे जो अपने काम को अंजाम दे रहे थे। अवलांच की वजह से ये तमाम दिक्कतें पेश आईं और उसके बाद सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन का जिम्मा सौंपा गया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीआरओ के जवान सड़कों पर जमा बर्फ को हटाने के काम में जुटे हुए हैं। यहां 57 किलोमीटर लंबा हाईवे ताजा बर्फबारी की वजह से कई जगह पर बंद हो गया है। इसके बाद बीआरओ ने मोर्चा संभाला और रास्तों पर जमी बर्फ को हटाने का काम शुरू हुआ। यहां औजारों के जरिए सड़क से बर्फ को हटाकर किनारे लगाया जा रहा है ताकि गाड़ियों के निकलने का रास्ता बन सके। जी, और बड़ी संख्या में कई सैलानी यहां पहुंचे हुए हैं। बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। इलाके के लोग इससे काफी खुश भी हैं क्योंकि सड़कें खुली होंगी तभी टूरिस्ट इन इलाकों तक पहुंच पाएंगे। पर्यटकों के पहुंचने से इन इलाकों में रहने वाले लोगों की आमदनी बढ़ेगी और यहां कई होम स्टे और होटल्स हैं जो लोकल लोग चलाते हैं और इस काम के बाद लोगों में उम्मीद फिर से बन गई है। उनका मानना है कि यहां पर जब टूरिस्ट आएंगे तो उनकी आमदनी में इजाफा होगा, इसीलिए सभी लोग इस बर्फ को हटाने के काम में जुटे हुए हैं। जो भी आ रहे हो वो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में यहीं आता है। रजौरी डिस्ट्रिक्ट से 30-32 किलोमीटर दूर है ये कुटरंका बुदल। यहाँ पे आओ, एक्सप्लोर करो, बहुत अच्छा व्यू मिलेगा आपको। यहाँ पे फैमिली के साथ आप आओ। रोड बहुत प्लेन है, डीकेजी वाली रोड से तो बहुत अच्छी रोड है यहाँ पे। उधर बस टाइम वेस्ट है जाने का, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे आओ आप। गाड़ियाँ किसी किस्म की कोई बंद नहीं हुई, गाड़ियाँ चल रही हैं, लेबर चल रही है, मशीनें वगैरह लगी हैं, तो इसलिए किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। पब्लिक को, गाड़ियों वाले को भी कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक वाले को भी कोई दिक्कत नहीं। टूरिस्ट के लिए तो दुनिया बहुत खुश है सर कि टूरिस्ट हमारे इलाका में आना चाहिए। आ रहे हैं और आना भी चाहिए। और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में ठंड का येलो अलर्ट है। हालांकि आज सुबह दिल्ली में धूप खिली हुई थी, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन दिल्ली में जबरदस्त ठंड रहेगी और अभी आपको ठंड से बचने की जरूरत रहेगी। एक तरफ पहाड़ बर्फ की चादर से ढके हैं तो वहीं मैदान में जमाने वाली ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी है तो पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। बात चाहे दिल्ली की कर लीजिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 3 दिनों का येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। तो वहीं राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में पारा माइनस में चला गया है और पारा जो आया है सामने वो है 3.7 डिग्री सेल्सियस। हालांकि पहाड़ों की बर्फ सैलानियों के लिए झूमने का मौका होती है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे मैदानों से पहाड़ों तक जिंदगी ठिठुर रही है। रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के मनाली की वादियां बर्फ से ढकी हुई हैं। यहां के शानदार नजारों के बीच पर्यटक जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं।
हिमाचल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस वक्त हम लोग मनाली के नेहरू कुंड के पास बाहंग नामक जगह पर है। जहां तक भी नजर दौड़ाएं हमें बर्फ नजर आ रही है और ये चेकडैम एरिया है। लोग यहां पर बर्फ पर फिसलने का काम ले रहे हैं और देख सकते हैं यहीं पर कुछ लोग स्कीइंग का अभ्यास भी कर रहे हैं जहां तक हमारी नजर जाए। अब देखिए ब्यास नदी का ये तट है, वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग स्नो स्कूटर का आनंद ले रहे हैं तो कुछ लोग सिर्फ चहलकदमी कर रहे हैं। ग्रुप्स में बहुत सारे लोग आए हुए हैं और जिस जगह पर हम लोग इस वक्त हैं यहां पर बहुत सारे लोग कुछ चाय, मैगी और जो भुट्टे हैं उनका स्वाद ले रहे हैं। बहुत जबरदस्त जगह, बहुत खूबसूरत एहसास यहां आकर आपको हो सकता है। और कुछ एक लोग याक की सवारी लेते भी आप यहां पर देख सकते हो। याक को रेगिस्तान का, जिस तरह से रेगिस्तान में ऊंट होता है इस तरह से जो बर्फीली जगह है वहां पर उसी का योगदान याक पूरा करते हैं, देते हैं। और ये नजारा इस वक्त बोहंग नामक जगह का है। देखिए ये पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ पर सूरज की अब लौटती हुई किरणें हम देख सकते हैं। चांदी की तरह ये पहाड़ हमें चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 दिनों के बाद मनाली में आज धूप खिली और इस धूप का जो फायदा है वो लोगों को भी मिला क्योंकि वो 2 दिनों तक होटलों में कैद थे। उसके बाद वो बाहर आ गए और बाहर की जिंदगी में पूरा रौनक है ये क्षेत्र, पूरा एरिया। कुछ लोग ट्यूब पर इधर उधर फिसल रहे हैं, कुछ लोग स्कीइंग का आनंद उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग देश के कई हिस्सों से यहां पर पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं कुछ लोग याक की सवारी का आनंद ले रहे हैं। सेल्फियां याक के साथ खींची जा रही है। इनसे बातचीत करेंगे। आप मैम कहां से आए? पनवेल से, मुंबई से। पनवेल से आए? पनवेल मुंबई पहली बार आई। आप बताइए कैसा अनुभव रहा मनाली आने का? बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया। ठंड का मंजर सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। विदेशों में भी कई देशों में भारी बर्फबारी हो रही है। सेंट्रल एशियाई देश किर्गिस्तान में एक झील बर्फ से जम चुकी है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में झील में बर्फ के टुकड़े तैरते नजर आए। असल में इसे वॉर्म झील कहा जाता है। वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने पहली बार ऐसा नजारा देखा क्योंकि ये झील आज तक कभी जमी ही नहीं थी। यूरोप के देश स्विट्जरलैंड के दावोस में भी बर्फ की सफेद चादर बिछी है। यहां पहाड़ों से लेकर सड़कों तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो एक तरीके से पूरी दुनिया में इस समय बर्फ का साम्राज्य आप देख सकते हैं। हालांकि हर मौसम में, सर्दी के हर मौसम में ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर्दी कुछ ज्यादा ही अपना रंग दिखाती है। 2 तस्वीरें किर्गिस्तान की आपके सामने जहां झील बर्फ से ढकी हुई है, बर्फ के टुकड़े तैरते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं स्विट्जरलैंड के दावोस में भी बर्फबारी हुई है और चारों तरफ नजारा सफेद ही सफेद है। रुक कर लेते हैं वापस अपने देश का। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। इस समय यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी ठंड के प्रकोप से चिड़ियाघर के जानवर भी अछूते नहीं हैं। ऐसे में भीषण सर्दी को देखते हुए लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान ने जानवरों को राहत पहुंचाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के चिड़ियाघर में है। देखने आए हैं कि आखिर कैसे इस प्रचंड ठंड में चिड़ियाघर में जानवरों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और क्या इंतजाम किए गए हैं जिससे तमाम तरीके के जानवर, चाहे हिरण, शेर, चिड़िया, बंदर, इन सबको इस ठंड से कैसे बचाया जा रहा है और क्या इंतजाम किए गए हैं। तो हम इस वक्त आ चुके हैं चिड़ियाघर के पक्षियों के बारे में और दिखाने आपको कि क्या इंतजाम यहाँ पर पक्षियों को ठंड से बचाने के लिए करे गए हैं। तो ये बाड़े को अगर आप देखेंगे किनारे से तो ठंड कैसे इन पक्षियों को ना लगे उससे बचाने के लिए इस पूरे बाड़े को पॉलिथीन से कवर किया गया है। यानी कि जो ठंड का प्रकोप है, जो तेज हवा विंटर्स में चलती है, वो कैसे इन पक्षियों तक ना पहुंचे उसके लिए खासा इंतजाम यहाँ पर करे गए हैं। और अब जो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ वो एक और पक्षी के बाड़े की है जहां पर आपको चटाई नजर आ रही है। चटाई एक पॉलिथीन का को एक तरह से डबल लेयर किया गया है। यानी कि इस चटाई के जरिए किस तरह से ठंडी हवा ना पहुंचे इन पक्षियों तक और कैसे विंटर्स में, कैसे ठंड के महीने में इन पक्षियों को दिक्कत ना हो, इसके तमाम इंतजाम आप देख रहे हैं। सांप हो या अजगर, उनके लिए भी ठंड से बचाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। क्या इंतजाम किए गए हैं वो आपको अगली तस्वीर में मालूम पड़ जाएंगे। हम इस वक्त आए हैं उस बाड़े में जहां पर मौजूदगी है तमाम अजगरों की, सांपों की। बड़े बड़े अजगर भी यहाँ पर हैं। पहले तस्वीर अगर आप देखेंगे तो एक पेड़ की टहनी के ठीक पीछे आपको एक कंबल नजर आएगा। आपको शायद लग रहा हो उस कंबल के अंदर कोई बच्चा सो रहा है या कोई सो रहा है।
अंदर एक अजगर है इस कंबल के अंदर। कंबल के अंदर वो इसलिए है क्योंकि ठंड बहुत तेज है और इनकी जो बॉडी है वो भी शायद उसको सह नहीं सकती है। इस वक्त व्हाइट टाइगर के बारे में आप देखेंगे यहाँ पर तस्वीर, ठंड का महीना है और यहाँ पर व्हाइट टाइगर जो है वो आपको नजर आ रहा है। इसके लिए भी अंदर हीटर लगाए गए हैं, व्यवस्थाएं करी गई हैं जिससे ठंड का एहसास इसको ना हो। तो हमने आपको दिखाया शेर से लेकर हिरण, हिरण से लेकर बंदर और बंदरों से लेकर चिड़ियाओं के लिए लखनऊ के चिड़ियाघर में क्या किए गए हैं इंतजाम। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। झारखंड के बोकारो में अनोखी तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को कोई ट्रॉफी या इनाम नहीं मिलता, लेकिन वो 1 साल के लिए कई एकड़ जमीन का मालिक बन जाता है। यानी उसे कई एकड़ जमीन पर साल भर तक खेती करने का अधिकार मिल जाता है। अपने आप में खास ये तीरंदाजी प्रतियोगिता करीब 100 सालों से चली आ रही है। इसके लिए मैदान पर केले के पेड़ को खड़ा किया जाता है, फिर प्रतियोगिता में शामिल लोग इस पर निशाना लगाते हैं। जिसका निशाना सबसे पहले लगता है वो विजेता बन जाता है। फिर विजेता को पूरे गांव में घुमाया जाता है। बताया जाता है कि कई तीरंदाज तो इस प्रतियोगिता में हैट्रिक तक मार चुके हैं। राजधानी दिल्ली शीतलहर की चपेट में है, लेकिन कर्तव्य पथ पर नजारा बिल्कुल अलग है। यहां 26 जनवरी की तैयारियां जोरों पर हैं। सेना के जवान कड़ाके की ठंड में गणतंत्र दिवस की रिहर्सल में जुटे हुए हैं। और आज सुबह फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जवान मार्च करते हुए दिखाई दिए। बैंड बाजों की धुन से ये पूरा इलाका गूंज उठा। अलग अलग रेजिमेंट्स की टुकड़ियां यहां पर प्रैक्टिस के लिए पहुंची थी। नजारा हम आपको दिखा रहे हैं सुबह का है। जल्दी सुबह कड़ाके की ठंड में ये मार्च आप देख रहे हैं। अलग अलग टुकड़ियां यहां पर फुल ड्रेस रिहर्सल करती हुई नजर आई। कोलकाता में डॉग लवर्स के लिए एक पेट कार्निवल किया गया। इसमें बड़ी संख्या में डॉग लवर्स अपने अपने डॉग्स के साथ पहुंचे। इस इवेंट का मेन अट्रैक्शन रहा फैशन शो, जिसमें कुत्ते अलग अलग ड्रेस पहनकर नजर आए। यहां फैशन शो के अलावा डॉग्स के लिए भी कुछ इंतजाम किए गए थे। पेट फोटोग्राफी और सेल्फी पॉइंट भी यहां बनाए गए थे। इस कार्निवल में आम डॉग लवर्स के साथ उनकी देखभाल करने वाले कई एनजीओ भी शामिल हुए, जहां डॉग्स ने अपने मालिकों के साथ दिन भर जमकर मस्ती की। तस्वीरें कोलकाता में आयोजित किए गए